हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। लास्ट क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने व्हाट इज फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फिर हमने कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था एंड उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। द इफेक्ट दैट अ फोर्स प्रोड्यूस ऑन एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन टू फैक्टर। देख, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट की क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जो ये इफेक्ट है जो फोर्स प्रोड्यूस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये डिपेंड करते हैं बेसिकली दो फैक्टर्स के ऊपर। तो पहला है द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, यानी कि कितना अमाउंट यानी कितनी मात्रा में जो फोर्स है वो अप्लाई किया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर। इन सेकंड द एरिया इन कॉन्टैक्ट ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड। देखिए, इसका मतलब क्या है कि वो कितना एरिया है जो कॉन्टैक्ट में रहा जब फोर्स जो है वो अप्लाई हुआ। ठीक है, तो ये दो फैक्टर है। अब हम करते हैं एक्टिविटी। ऑब्जर्विंग प्रेशर डिपेंडेंस ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, की जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे एंड कितना फोर्स अप्लाइड हुआ है। तो क्या है कि आपने एक शार्पन पेंसिल लेनी है एक एंड से और आपने उस पेंसिल को अपने दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर से आपने उसको होल्ड करना है और प्रेस करना है दोनों साइड से, लेकिन क्या करना है, इक्वल फोर्स देना है। ठीक है, अब ये आपको ये बताना है कि किस फिंगर पर आपको जो पेन है वो फील हो रहा है और कौन सी ऐसे फिंगर है जिसने आपको डीपर मार्क दिया। ठीक है, ये बताना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपको ज़्यादा पेन और बल्कि डीपर मार्क भी आपको कहाँ, कौन सी साइड में मिलेगा, जो शार्पन साइड है पेंसिल की वहाँ पर मिलेगा। इससे पता ये चलता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ गिवन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि इससे ये पता चलता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि जो इफेक्ट है फोर्स का ऑन गिवन एरिया, उसे ही हम प्रेशर कहते हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज इट इज क्लियर दैट द लेसर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल द ग्रेटर प्रेशर एंड दी वाइस वर्सा। देखिए, इससे इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलता है कि जितना कम एरिया होगा क्रॉस सेक्शन में उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा एंड वाइस वर्सा। अब क्या है कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर को। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और फॉर्मूला क्या है प्रेशर का, फोर्स अपॉन में एरिया। देखिए, जो स्मॉलर एरिया होगा कॉन्टैक्ट में उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ये तो आपको पता है, और वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि अगर सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा लगेगा, जिसका एरिया कम होगा। इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अ फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड एरिया इन मीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि जब हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम देखते हैं तो उसमें जो फोर्स है वो किसने मेजर किया जाता है, न्यूटन में, एंड एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स की यूनिट क्या है एन और एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर। प्रेशर को लिखना चाहे तो हम पास्कल भी लिख सकते हैं। अब जो ये पास्कल है, ये जो नाम है ये दिया गया था इन दी ऑनर ऑफ फ्रेंच फिजिस्ट बाइलेस पास्कल। ठीक है, इनके नाम पर जो ये प्रेशर की यूनिट है वो दी गई थी। हियर आर सम एवरीडे एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, रोजाना के एग्जाम्पल्स जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट इज ऑल कटिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ्स, ब्लेड, एक्सेस एंड एक्स्ट्रा आर शार्पन्ड, यानी कि थिन एट द कटिंग एज टू डिक्रीज द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि चाकू, ब्लेड या फिर कुल्हाड़ी, तो उनकी जो कटिंग साइड होती है यानी कि जो शार्पन साइड होती है वो आपने देखा होगा कि वो थिन होती है। ठीक है, ताकि जो एरिया ऑफ इंटरसेक्शन है उसे डिक्रीज किया जा सके। अब जो है
इसको हम क्यों करते हैं इस तरीके से, ताकि हम इंक्रीज कर सके प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ गिवन फोर्स। ठीक है, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ गिवन फोर्स। सेकेंड इज स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड बेल्ट्स और स्ट्रैप्स एज अ हैंडल। देखिए, जो स्कूल बैग या शॉपिंग बैग्स होते हैं उनकी चौड़ी जन की ब्रॉड पट्टियां होती हैं, स्ट्रैप होती हैं एज अ हैंडल। ठीक है, अगर नैरो हैंडल होंगे तो वो आपने देखा होगा कि वो आपको सीवियर पेन देते हैं आपके हाथ में, क्योंकि जो वेट है बैग का वो एक्ट कर रहा है किसमें, स्मॉल एरिया में, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो रहा है। पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अबव देयर हैंड वाइल कैरिंग हैवी लोड्स। आपने देखा होगा कि जो पोर्टर्स होते हैं वो अपने सर के ऊपर एक राउंड पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो रख के चलते हैं जब भी वो कैरी करते हैं हैवी लोड्स या भारी सामान को कैरी करके चलते हैं। अब इससे क्या होता है कि बाय डूइंग सो दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लोड ऑन द हेड, देयरबाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अब इससे क्या किया उन्होंने कि उन्होंने जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड है उससे इंक्रीज किया। ठीक है, जो उनके सर पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज़्यादा सरफेस, जितना आप एरिया बढ़ा दोगे उतना ही कम आपको प्रेशर फील होगा, उतना ही कम प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने कि एरिया ऑफ जो कॉन्टैक्ट है उसको इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू।